देश के जाने माने गृहस्थ संत पूज्य देव प्रभाकर शास्त्री जी के भौतिक स्वरूप पार्थिव देह का सोमवार को कटनी झिझरी स्थित दद्दा धाम के वृद्धाश्रम परिसर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कलेक्टर शशि भूषण सिंह और पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने राज्य शासन की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दद्दा धाम से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। वैदिक विधि विधान से पूज्य दद्दा जी की अंत्येष्टि उनके ज्येष्ठ सुपुत्र अनिल त्रिपाठी द्वारा की गई। देश भर से आए दद्दा जी के अनुयायियों, भक्तों, राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों, शिष्य मंडल के सदस्य, अभिनेता, आम नागरिकों ने दद्दा निवास में पार्थिव देह के दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की। बारडोली की धरा के छोटे से गांव कूड़ा मर्दानगढ़ में जन्मे करपात्री महाराज के शिष्य संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी 17 मई शाम 8:27 में ब्रह्मलीन हो गए। दद्दा जी की प्रारंभिक शिक्षा नारायण संस्कृत महाविद्यालय कटनी से शुरू हुई, जिसके बाद आगे पढ़ाई के लिए वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां वे वेदांगों का अध्ययन किया। दद्दा जी मिर्जापुर के महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहकर युवावस्था से ही ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज फैलाने का काम करने लगे। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। दद्दा जी का जाना तो ये शब्दों के माध्यम से तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि दद्दा जी कहीं गए नहीं हैं। दद्दा जी ने तो ब्रह्मलीन हुए हैं। दद्दा जी ने अपने शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में जो है यहाँ से पदार्पण किया है, लेकिन मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वो जीवन भर जब तक राजपाल के तन में सांस है दद्दा जी हैं, विद्यमान हैं, हृदय के अंदर हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राजपाल 500 फिल्में कर लेते, 500 डायरेक्टरों के साथ अलग अलग काम करने का मौका बचपन से लेकर 13 साल की उम्र से अभिनय कर रहा हूँ और लगभग सिनेमा तक 100 डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं 100 जन्म तक ले लूँ और धन्यवाद बोलूँ तो भी धन्यवाद कम पड़ जाएंगे। जिसमें रियल लाइफ होती है, एक रील होती है, तो रील के तो बहुत निर्देशक मिले, लेकिन रियल लाइफ के निर्देशक के रूप में जो पूज्य दद्दा जी ने जीवन की पाठशाला में जिस तरीके की कढ़ाई और मझाई और जो की है, और दद्दा जी ने बहुत उचित समय बहुत हर कोने पर हमें काढ़ा है और हमें आगे बढ़ाया है। आज हमारे पास जो भी संस्कार हैं, जो भी आचरण व्यवहार है, हमें लगता है कि अगर दद्दा जी नहीं होते तो शायद हम अभिनेता कैसे होते पता नहीं, लेकिन 100% इंसान तो ये नहीं होते जो मानवता के लिए जिए, मानवता के लिए सोचे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मनोरंजन के रूप में पूरी दुनिया का एक एक पर्सनल व्यक्ति विशेष से हमारा जुड़ाव है, लेकिन मानवता के रूप में दद्दा जी ने लघुता के माध्यम से जो प्रभुता, विश्व की प्रभुता को, नेचर की प्रभुता को जो हम लोगों के ब्लड तक पहुंचाया है, पूरे जीवन दद्दा जी की उस लघुता के माध्यम से दद्दा जी की सोच की प्रभुता को पूरे विश्व के सामने अपने तरीके से ताजीवन जो है रखने की कोशिश करूंगा। दद्दा जी ने एक चीज़, हम लोग कलाकार लोग हैं, श्री भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, दद्दा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हम लोगों के नाटक में नेपथ्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मंच पे कलाकार आगे परफॉर्म होता है, उसके दी हुई लाइनें होती हैं राइटर की, लेकिन वो कैसे चलेगा, कैसे उठेगा, स्टेज का मैनेजमेंट कैसे संभालेगा, उसके लिए एक पार्श्व में निर्देशक होता है, और दद्दा जी हमेशा उस पर बड़ा जोर देते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि राजपाल यादव को जो भी आशीर्वाद मिलता है कि आप ईमानदारी से अच्छा परफॉर्म करते हो, तो कहीं न कहीं जीवन की पाठशाला में नेपथ्य से जो हमारी कढ़ाई मझाई हुई है, उसमें हमारे कंप्लीट पूज्य दद्दा जी का हाथ है। और मैं मानता हूं कि जीवन बहुत कठिन है, लेकिन अगर सरलता से कैसे जिया जाए, वो सरलता हमने अपने दद्दा जी में देखी, और आज वो अमर हैं, हम लोगों के लिए अजर हैं, वो अमिट हैं। और दद्दा जी से एक कि दद्दा जी, आपने जो एक लाइन की, जीवन के इस रंगमंच पे मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। मैं पूरी दुनिया से संदेश
देना चाहता हूँ दद्दा जी का कि आज कोरोना रूपी संकट में जहाँ पे पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव होके एक एक आदमी अलग अलग पड़ गया है, तो हम इस जो ऑर्गेनाइजर आकाश पाताल जलवायु अग्नि का जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करिए और इसके पात्र बनिए, इसके व्यवस्थापक मत बनिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, देश की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रहिए और सब लोग स्वस्थ रहिए, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग रखना। मैं परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जो कहने को हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने अपनी देह का त्याग किया है मात्र, तो मेरे लिए दद्दा की जो देह थी वो एक देह नहीं थी, वो एक देवालय था। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सरल सहज व्यक्तित्व जिसके सामने बैठ करके आप पूर्ण रूप से अहंकार रहित हो जाते हैं, जिसके सामने बैठ करके आपके सारे आवरण भंग हो जाते हैं, जिसके सामने बैठ करके आपका चित्त मलिन हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने बैठ करके दुर्बोध भी सुबोध जैसा लगने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने बैठ करके आप लघु होते हुए भी बहुत महत्तम का अनुभव करने लगते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये जो दैवी व्यवस्था है, ये जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं परम पूज्य दद्दा जैसे जो संत हैं, ये उन्हीं के जैसे व्यक्तित्व में समाहित रह सकती है। तो हमने दद्दा को अपने पिता के रूप में देखा है, दद्दा को अपने गुरु के रूप में देखा है, दद्दा को अपने ईश्वर के रूप में देखा है। चाहे मैं हूँ, चाहे राजपाल हूँ, चाहे आशुतोष राणा हो, हम सब अगर देखा जाए तो ये शाहजहाँपुर से निकले, वो गाडरवारा से निकले, मैं डिंडौरी से निकला, ठीक है। दो कहाँ हैं, मुझे भी उन्होंने स्थापित करके रखा हुआ है। ये हम सब उन्हीं की कृपा के पात्र हैं दरअसल। तो हम सब का जीवन जो है उनकी कृपा से है, उनकी शिक्षाओं पर आधारित, और हम सब जो आप आज देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के गढ़े हुए, उन्हीं के तराशे हुए हैं। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहा जाए, मतलब वो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है कि 7 समंत की मसी करूँ और लेखन सब बन राय, और धरती सब कागज करूँ, गुरु बिन लिखा ना जाए। तो ये कुछ ऐसी ही बात है। तो हैं वो यही हैं, हम सबके बीच में हैं, और अब संभवतः बहुत अधिक असीमित और शक्तिशाली रूप में है। वो इसलिए क्योंकि जब ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई संत मानव देह धारी करता है तो उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन देह त्यागने के बाद वो उन सीमाओं से परे हो जाता है। लेकिन शक्तियां कभी समाप्त नहीं होती, ऊर्जाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो वो ऊर्जाएं, वो शक्तियां जो हैं वो आज भी हैं, वो हमेशा रहेंगी। और मुझे लगता है कि दद्दा जो है, पूज्य दद्दा, अब संभवतः और अधिक विस्तारित हो करके हम सबके बीच में हमेशा के लिए विद्यमान हो चुके हैं। एक बात बड़ी अच्छी भैया ने बोली जो मैं ऐड करना चाहता हूँ श्री भाई की, कि जैसे इन्होंने अहम की और वहम की बात की। दद्दा ऐसे ही एक बार पंडाल में बैठे थे, कुछ गुरु भाई नाराज़ गुस्सा हो रहे थे। दद्दा जी ने, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी संस्कृत या हम सब लोग इतने उपनिषद वेद नहीं पढ़ पाते हैं। हमारा 80% जो भारत है वो रोज़ कुआं खोद के पानी पीता है। दद्दा जी ने इतनी सरलता से कि अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश, अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ऐसी दिल में वो बात बैठी कि उसके बाद में ऐसा लगा कि अहंकार को सुबह सुबह रोज़, उस दिन से रोज़ एक बार प्रणाम करने की इच्छा होने लगी कि आप दिन भर मेरे ऊपर मत आना। क्योंकि छोटी छोटी बातों से दद्दा ने जीवन के प्रति जो आपको दर्शन और आज 21 साल हो गए, इतने जीवन में उतार चढ़ाव आए, दद्दा ने कभी अंगूठी पहनने के लिए भी नहीं बोला। दद्दा हमेशा कर्मठता, सज्जनता और बगैर किसी उच्छृंखलता के साथ और सफलता और उसमें गंभीरता, और अंत में बोले बेटा अगर भोजन भी करो तो कृतज्ञता जरूर रखो ऊपर वाले। तो जो कृतज्ञता हम कलाकारों को सिखाई है, शायद हम कलाकार कितने भी बड़े होते, लेकिन हम इंसान जो आज हैं,
या श्री भाई या राणा भाई या जो लाखों लोग दद्दा ने एक पंडाल के नीचे एक साथ बिठा दिए, जिसमें कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का कर्म नहीं जानता, कोई किसी का ओहदा नहीं जानता, लेकिन पंडाल में बैठ के सब लोग भैया जय श्री कृष्ण और सब एक बराबर हैं। तो अगर सर्व संभाव की एकता का जो है एक कथनी और करने में एकता का संपादन अगर कहीं देखा तो परम पूजनीय गृहस्थ संत श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जो इस महापुरुष के रूप में हम लोगों के आदर्श बन के जीवन भर हम बच्चों के साथ में रहेंगे। हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं। इतना ही देखिए, अगर आप दैहिक रूप से बात करेंगे तो अभी तक गुरु हमारी आंखों का विषय थे, लेकिन अब हमारी अनुभूति का विषय है। जब वो सम्मुख नहीं होता है, जिस आदर्श का शरीर या जिस आदर्श की देह या जिनके साथ आपको प्रत्यक्ष अपनी समस्याओं के समाधान मिलते थे, जब वो सम्मुख नहीं होते हैं तो अब वो आपके साथ हो गए हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि परमात्मा का साकार स्वरूप जो होते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु का जो निराकार स्वरूप होता है वो परमात्मा होता है। तो परम पूज्य दद्दा जो परम चेतना है वो गुरु के रूप में साकार थी, और अब उनका जो पंच भौतिक से बना हुआ शरीर था वो पंच महाभूत में ही विलीन हो गया। तो अब वो वैसे भी गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा की भांति शिष्यों का पालन करते हैं, वो विष्णु की भांति उनका रक्षण करते हैं, और वो महादेव शिव की भांति उनके अंदर के समस्त विकारों का शमन करते हैं। इसलिए गुरु को परम ब्रह्म कहा जाता है। और परम ब्रह्म जो होता है वो व्यक्ति का विषय नहीं होता, वो अवस्था होती है। तो परम पूज्य दद्दा सदैव वर्तमान रहेंगे। दद्दा जी का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा? आप जो कुछ भी आशुतोष राणा के अंदर देख रहे हैं वो पूज्य दद्दा की ही कृपा का सब परिणाम है। क्योंकि हमारे जीवन के मार्ग भी वही थे, मार्ग पर चलने वाले भी वही थे, और हमारे जीवन की मंजिल भी वही थी। तो मैं उनसे ही था और उनसे ही हूँ।